जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व होता है, तो उसमें हम धनतेरस से लेके दीपावली तक जो हम दीप मालिका बनाते हैं, दीप मालिका का जो हम पूजन करते हैं और उन्हें अलग अलग जगहों पे हम व्यवस्थित करते हैं, तो क्या इसका तरीका होता है, दीप मालिका हमें किस तरीके से बनानी चाहिए, किस तरह से उनका पूजन करना चाहिए और कहाँ कहाँ उसे हमें अवश्य ही रखना चाहिए, क्या इसकी विधि, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से तीनों दिनों का एक एक दिन का मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपको सभी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपावली के जो दीपक हम जलाते हैं, इसे मिट्टी का ही दीपक हमें जलाना चाहिए। केवल जो यमराज जी का जो दीपक हम जलाते हैं वो हमें आटे का दीपक जलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी हम दीपक जलाते हैं वो हमें मिट्टी का दीपक प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण ये होता है ना कि जो ये मिट्टी का जो दीपक होता है ये भूदेवी अर्थात भू लक्ष्मी होती हैं, माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है ये। तो माता लक्ष्मी इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तो इसीलिए हमें मिट्टी का में दीपक प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो आजकल कैंडल जलाया जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखिए, जब बहुत ज़्यादा आपको लगाना है तब तो थोड़े जगहों पे आप कैंडल लगा दीजिए। मैं उसको ये मना नहीं करती कि मत लगाइए, आप लगाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता है आप दीपक को ही दीजिए, क्योंकि यही हमारा जो ट्रेडिशनल वे है। तो इसे हमें अवश्य जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी की हमें विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिट्टी के दीपक का ही आप लोग प्रयोग कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कैसे दीपक जलाना है, दीप मालिका की पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका मैं सबसे आखिरी में आपको बताऊंगी मैं इनका प्रयोग। तो धनतेरस के दिन, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है, इस दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा है, क्योंकि ये जो होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का 13वां दिन होता है, जिसे तेरस भी कहा जाता है। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है। तो इस दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा। अब उससे ज़्यादा जला सकते हैं, लेकिन 13 दीपक अवश्य ही उस दिन दान किया जाता है, 13 दीपदान। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी पूजा हमें कैसे करनी है। तो इस तरीके से 13 दीपक आप लगाएंगे। आप थाली में भी लगा सकते हैं, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको थाली में बता रही हूँ। आप थाली में भी लगा सकते हैं, या फिर जो लकड़ी का चौड़ा पाटा आता है ना, लकड़ी का पाटा जिसको पीढ़ा भी बोला जाता है, उस पर भी रख के ये आप इस तरह से व्यवस्थित करके कर सकते हैं पूजा। या फिर आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे अगर आपको करना है तो ज़मीन पे जिस जगह आपको करना है, जैसे आपको चौकोर ज़मीन पे ऐसे करना है, जहाँ पे करना है उस जितने में आपको दीपक रखना है उतने एरिया को आप गोबर जो होता है, गाय का गोबर जो होता है, उससे आप बिल्कुल अच्छे से साफ कर दीजिए, जिसको लीपना बोला जाता है। गोबर से अच्छे से लीप दीजिए। अगर गोबर नहीं मिल पाता है तो आप हल्दी से भी उस जगह को आप लीप सकते हैं। अगर हल्दी से नहीं करें तो आप चूना, जो खाने का चूना आता है ना, उसमें पानी मिला के उस एरिया को आप चूना से भी लीप सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में हल्दी और चूने का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वो मैं आगे आपको कभी बताऊंगी उसके बारे में भी। तो अब इन तीनों में से किसी एक चीज़ से, जहाँ पे आपको दीप मालिका का पूजन करना है, वहाँ पे आप वहाँ पे अच्छे से साफ कर लीजिए। वहाँ पे अपने 13 दीपकों को आप अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे फिर 13 दीपकों की आप पूजन अपना कीजिए। देखिए, वो भी बहुत ट्रेडिशनल तरीका होता है जो ज़मीन पे किया जाता है। मैं कभी आगे उसका बताऊंगी, बहुत ही अच्छा लगता है वो करना उसको, तो कभी मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको थाली में पूजन करना मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमें 13 जो दीपक है उस दिन अरेंज कर लेना है। 2 दीपक हमें बड़ा रखना है, एक दीपक हमें यमराज जी के नाम से और एक हमारे मंदिर में दीपक जलेगा। ये दो हम बड़ा रखेंगे, और बाकी जो है बचे हुए जो 11 दीपक हैं, उसे जो नॉर्मल साइज में जो दीपक आता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसा आपके यहाँ मिल रहा है, उस तरीके से आप रख लीजिएगा। ठीक है, सारे दीपकों में हमें सरसों का तेल ही फिल करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तेल भर के सारे दीपकों में हमें काला तिल डालना है। ठीक है, काला तिल हम डालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको सजेस्ट करेंगे कि इसमें एक एक का सिक्का आप डालिए, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एक का सिक्का डालना है तो आप डालिएगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कौड़ी डालने के लिए भी बोलते हैं कि आप कौड़ी डालिए, तो उस तरीके से आप देख लीजिए क्या आपको करना है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ कि आपको इसमें काला तिल डालिए, सबसे ज़्यादा शुभ और सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका होता है। आप इसमें काला का तेल भर लीजिए, काला तिल डाल दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात जो है आप अपने दीपकों को जला लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ पे मैंने चौमुखा दीपक रखा है ना, देखिए इसमें 4 मुख बने हुए हैं और 4 मैंने जो है यहाँ पे बाती रखी हुई है। तो ये जो चौमुखा दीपक है ये यमराज जी का है। तो वैसे तो देखिए यमराज जी का जो दीपक होता है ये आटे का दीपक जलाया जाता है। मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। हम सभी लोग जो है आटे का दीपक बनाते हैं चौमुखा से, और उनके लिए उनको हम दीप करते हैं, तो उसमें उसको रखिएगा। यहाँ मैंने दिखाने के लिए आपको मिट्टी का रखा हुआ है, आप आटे का बना के रख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में मिट्टी का ही दीपक जलाया जाता है, तो आप देख लीजिए आपके घर में कैसा होता है। तो मैंने दिखाने के लिए आपको आटे का, यहाँ पे मिट्टी का मैंने रखा हुआ है। तो यमराज जी को चौमुखा दीपक आप रखिएगा।
फिर इस तरीके से एक लंबी बाती वाली बड़ा दीपक रखिएगा और जो है 11 बाती, जो इस तरह से 11 दीपक आप रख लीजिएगा। दीपक इसी तरह बाती जो इसी तरह से लगाइएगा, एक लंबी बाती, एक इसके ऊपर ऐसे बेड़ी करके जो है इससे छोटी बाती। ठीक है, हमने तेल भर लिया, हमने काला तेल डाल लिया, हमने दीपक को अपने जला लिया। दीपक जलाने के पश्चात अब इनका हमें पूजन करना है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले इनको हम प्रणाम करेंगे। ठीक है, कि हे दीप नारायण, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है, या दीप मालिका, आपके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। इस तरह से हम प्रणाम कर लेंगे। इसके पश्चात 3 बार जो है ये जो दीपिका मालिका हमने बनाया है, 3 बार इनको हम जल घुमा के गिराएंगे, जिसको हम बोलते हैं वाद्य देना, अर्घ देना और आचमन देना। ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे देखिए जैसे है, तो ऐसे घुमाते हुए ऐसे जो है नीचे एक बार हम यहाँ पे जल गिरा देंगे, फिर दूसरी बार ऐसे घुमाते हुए एक बार हम जल गिरा देंगे, फिर तीसरी बार ऐसे घुमाते हुए हमने जल घुमा देंगे। पाद्य अर्घ हमने इनको दे दिया दीप नारायण को। जल घुमा के गिराने के पश्चात अब हम जो है सभी दीपकों में जो है हम हल्दी लगाएंगे और जो हम कुमकुम लगाएंगे। ठीक है, हल्दी कुमकुम हम लगाएंगे। अब अष्टगंध भी ले सकते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। लगाने के पश्चात जो है दीप नारायण को हम पुष्प अर्पित करेंगे और जो है अक्षत इनके ऊपर हम सबके ऊपर छिड़क देंगे। ठीक है, ये हम कर देंगे। इस तरह से पूजा हो गया। धूप अगर आपके पास है तो धूप भी आप दिखा दीजिएगा, वही भी बहुत अच्छा होता है, धूप भी आप दिखा सकते हैं। इतना करने के पश्चात दीप नारायण को हम भोग लगाएंगे। भोग में देखिए आप ये जो बतासा है इस तरह से भोग लगा सकते हैं, या फिर देखिए वो त्यौहार का समय होता है, लड्डू भी हमारे पास उसमें रहता है, तो लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग आप देखिए किसी चीज़ का आप लगा सकते हैं, तो भोग भी आप लगा दीजिएगा। जब आप भोग लगा देंगे तो भोग लगाने के पश्चात एक बार जो है जल जो है आप और घुमा दीजिएगा, जिसे हम आचमन बोलते हैं। एक बार जैसे इनको घुमाते हुए एक बार जल और यहाँ पे गिरा दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया, दीप का हमारा पूजन हो गया, दीप मालिका का हमारे पूजन हो गया। इसी तरीके से तीनों दिन हमें दीप मालिका का पूजन करना है। ऐसे ही 3 बार जल घुमाएंगे, हल्दी कुमकुम रोली लगाएंगे, अष्टगंध लगाएंगे, फूल छिड़केंगे, अच्छे छिड़केंगे, धूप दिखाएंगे, भोग लगाएंगे। ये तीनों दिन हमें करना है इसी तरीके से। ठीक, अब जो है ये सारा कार्य तीनों दिन प्रदोष काल में ही किया जाएगा। प्रदोष काल में तीनों दिन सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, उसके पश्चात ही आगे जो है पूजा पाठ का कार्य प्रारंभ होता है। धनतेरस के दिन भी पहले दीपक जला के सब जगह लगा के उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपक पहले जलाएंगे, फिर अपना पूजा वूजा शुरू करेंगे। दीपावली के दिन भी ऐसे ही पहले दीपक जला के सब जगह लगा के उसके बाद ही अपना पूजा पाठ हम अपना शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें यम दीपदान करना है। तो एक हम प्लेट लेंगे, प्लेट में ऐसे दीपक अपना हम रखेंगे, जला के इसे जलता हुआ रहेगा। ऐसे दीपक हम लेंगे और पूरे घर में हम अपने घूमेंगे, सारे जितने मेरे रूम हैं सब में रूम में ऐसे दिखाते हुए। अगर आपको मृत्युंजय महामंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मोक्षयमामृतात्, ये मंत्र बोलते हुए पूरे अपने घर में घूम जाइएगा। केवल बाथरूम और अपना टॉयलेट है उसको छोड़ दीजिएगा। सारे जगहों पे से घूमते हुए अपने दरवाजे के मुख्य द्वार के, अपने जो आपका मुख्य दरवाजा आपका है उसके बाहर निकल जाइए और बाहर निकल के जो आपका दक्षिण साइड है, दक्षिण साइड में ऐसे जो है गेहूं का आसन दीजिए और इस गेहूं के आसन पे ये दीपक जो है इसको विराजमान कर दीजिए। और वहाँ पे जाके दीप आपको यमराज जी से जो भी प्रार्थना करनी है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसको देख लीजिएगा। प्रार्थना करते हुए आप वापस अपने घर में आ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने ये दीपदान कर दिया। उसके पश्चात ये जो हमारा दीपक, जो बड़ा दीपक है, इसे अपने मंदिर में हम रखेंगे। ये हम रखेंगे, इसको अच्छे से फिल कर देंगे, अपने मंदिर में रखेंगे। हमारा जो है पूरी पूजा तक हमारा दीपक जलता रहेगा। प्रयत्न करिए कि पूरी रात ये जलता रहे, क्योंकि धनतेरस की रात, नरक चतुर्दशी की रात, दीपावली की रात बहुत ही महत्वपूर्ण रात मानी जाती है। इसलिए हमें रात में दीपक जला के पूरा रखना चाहिए। और जब हम ब्रह्ममुहूर्त में उठ ही रहे हैं, कार्तिक स्नान हम कर ही रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी वो भी सूर्योदय तक उठ ही जाते हैं, तो वो पूरी रात जलता रहे, ये अपने मंदिर में हम रखेंगे। उसके पश्चात हम अपने जो मेन गेट पे जो हम रोज जलाते हैं दीपक ना, तो माता लक्ष्मी के नाम से अपने मुख्य दरवाजे पर रोज हम दीपक जलाते हैं। नहीं जलाते हैं तो जलाना चाहिए, उनके नाम से ये दीपक हम जलाएंगे, ये रखेंगे। माता तुलसी को हम दीपक रखेंगे। धनतेरस के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है, तो शिव जी का अगर आपके पास मंदिर है अगल बगल तो रखिए, नहीं तो उनका स्मरण करके अपने ही बालकनी में, अपने छत पे आप शिव जी के नाम से रख दीजिए। ठीक है, हर जहाँ हम लोग रहते हैं ना, हर एरिया के एक कोई ना कोई लोकल देवी देवता होते हैं। जहाँ पे जैसे हमारा शादी विवाह हम लोग के घर का होता है, तो वहाँ से ही बारात की विदाई होती है। हर एरिया का एक कोई ना कोई लोकल होते हैं, तो उनके अगर वहाँ जा सकते हैं, पास में है, तो वहाँ दीपक रख दीजिए। नहीं तो फिर आप घर में उनका स्मरण करके अपने छत पे, अपनी बालकनी में उनके नाम से आप रख दीजिए। गंगा माता के नाम से जरूर रखिएगा, गंगा जी के स्मरण करके उनके नाम से भी रखिएगा। और जो देव वृक्ष हैं, जैसे पीपल का वृक्ष है और समीप जी का वृक्ष है, वहाँ रख दीजिए। या फिर घर में अपने जगह पे जहाँ भी आप किसी रूम में रखना चाहते हैं वहाँ पे रख दीजिए, और कोई अपने हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो इस तरीके से धनतेरस का दीपक जो हम जलाएंगे। ठीक है,
धनतेरस का जब उसके बाद अपना पूजन पाठन हम दीपक जब अरेंज कर लेंगे, सब जगह हम लगा देंगे, तो अपना पूजन हम धनवंतरी महाराज का पूजन, लक्ष्मी कुबेर का पूजन सब अपना हम शुरू करेंगे, उससे अपना अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा धनतेरस की पूजा का। अब हम देखते हैं कि हमारा नरक चतुर्दशी की पूजा कैसे होगी। ठीक है, जिसे हम रूप चौदस भी बोलते हैं, काली चौदस भी बोलते हैं, और इसको हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। तो उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है? उस दिन 14 दीपक जलाया जाएगा। धनतेरस के दिन 13 दीपक और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाया जाता है। ठीक है, तो एक दीपक मैंने यहाँ बढ़ा दिया, तो ये हमारा 14 दीपक हो गया। ठीक, ऐसे ही प्रोसेस रहेगा। प्रदोष काल में दीपक जलेगा, सबसे पहले दीपक जलेगा, फिर पूजा पाठ अपना प्रारंभ करिएगा। तो दीपक में तेल भर लेंगे, सरसों का तेल भर लेंगे, काला तिल हम डाल देंगे। ऐसे जैसे मैंने बताया, दीपक का पहले हम पूजा कर, दीप मालिका का अपने पूजन कर लेंगे। पूजन करने के पश्चात इस दिन भी सबसे पहला जो दीपक है वो यमराज जी के ही नाम का निकलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ केवल धनतेरस के दिन निकलता है और दिन नहीं निकलता है, तो आप मत निकालिएगा। फिर ये दीपक आप मत लगाइएगा, नॉर्मल कोई दीपक आप रख लीजिएगा, जैसे ये दीपक है एक और बढ़ा लीजिएगा, इसे मत रखिएगा। लेकिन मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि अगर 5 दिन आप नहीं कर रहे तो कम से कम 3 दिन तो यमदीप दान अवश्य करिए। आप धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन 3 दिन यमदीप दान अवश्य कीजिए। इससे आपके घर के लोगों की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और माता लक्ष्मी की पूजा से पहले यमदीप दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इनका आशीर्वाद लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहला जो है यमदीप दान करिएगा, आटे का बना लीजिएगा, मैंने यहाँ मिट्टी का दिखाया है। तो पहले दिन तो धनतेरस के दिन आटे का ही कीजिएगा, इस दिन भी आटे का कीजिएगा। नहीं कर पा रही तो इस तरह से चौमुखा दीपक लेके 4 बाती लगा के आप मिट्टी का भी कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। तो पहला दीपक लीजिएगा, थाली में लेके, प्लेट में लेके पूरे घर में घूमते हुए अपने घर के बाहर निकल जाइएगा। दक्षिण दिशा में गेहूं का आसन दीजिएगा और यहाँ पे यमराज जी को दीपदान कर दीजिएगा। ये दीपदान हमने कर दिया। उसके पश्चात बचा हमारा बड़ा दीपक। बड़ा दीपक में सेम वही चीज़ अपने मंदिर में हम जलाएंगे। ये पूरी रात जलती रहेगी, क्योंकि जो नरक चतुर्दशी की रात होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण रात होती है। इस दिन जो है मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा, जो कि भूदेवी थी, माता लक्ष्मी के स्वरूप थी, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी ने मिलके राक्षस नरकासुर का वध किया था। तो ये उसके पश्चात उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में तेल का स्नान किया था। तो ये रात जो होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। मध्यरात्रि में निशीत काल में जो है भगवान शिव का बहुत ही विशेष विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाता है। तो इस दिन आप बैठ के रात में आप अपने जिस मंत्र को सिद्ध करना है, जागृत करना है, वो भी आप कार्य कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रात होती है। तो अपने मंदिर में आप बड़ा दीपक जला के पूरी रात जला के रखिएगा। ठीक है, तो इसको अपने मंदिर में रख दीजिएगा। फिर सेम वही है, अपने मुख्य दरवाजे पर रखिएगा, तुलसी माता को रखिएगा, गंगा माता के लिए रखिएगा, भगवान शिव के नाम से एक दीपक जलाइएगा। और अन्य जो दीपक आपके बच गए हैं, वो सभी जो दीपक है आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको अरेंज करना है उस हिसाब से इसको आप लगा लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा काली चौदस, रूप चौदस, छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी के दीपदान करने का तरीका। अब हम देखते हैं दीपावली के दिन हमें कैसे करना है। दीपावली के दिन दीपों की संख्या जो है बढ़ जाती है। देखिए, दीपावली के दिन हमें कुछ घरों में 16 दीपक की पूजा होती है, कुछ घरों में 21 दीपक की पहले पूजा होती है। 21 दीपकों की माला बनाई जाती है और उसका पूजन किया जाता है। हमारे घरों में 16 दीपक का, जो मेरे घर में 16 दीपक का पूजन किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो संख्या होती है वो 16 होती है। तो 16 दीपक का पहले पूजन किया जाता है। उसके पश्चात देखिए, क्योंकि उस दिन 16 दीपक से तो काम होगा नहीं, उस दिन बहुत ज़्यादा दीपक जलाए जाते हैं, तो उन्हीं दीपकों से हम और दीपक जलाते हैं। तो आपके घर में अगर 21 होता है तो आप 21 कर लीजिएगा, 16 होता है तो 16 कर लीजिएगा, 11 होता होगा तो 11 कर लीजिएगा, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी आपको एक बड़ा दीपक रखना है, एक यमराज जी के नाम का दीपक रखना है, और अन्य जो है आपको 21, 16 जो भी रखना है वो दीपक आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। तेल भरेंगे हम लोग सरसों का, काला तिल इसमें हम डालेंगे, दीपक को हम जलाएंगे, दीपक का हम पूजन करेंगे। प्रदोष काल में सारा कुछ होगा। कार्तिक अमावस्या जिस दिन दीपावली का पूजन हमें करना है ना, उस दिन भी जो है वो हमें प्रदोष काल में सबसे पहले दीपक जलाना है, सब जगह में रख देना है। उसके बाद पश्चात अपना पूजन पाठ हमें अपना प्रारंभ करना है। सबसे पहले दीप मालिका का ही पूजन होके उसके पश्चात माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ होता है। अब इसमें क्या चेंजिंग करना है अब वो हम देखते हैं, क्या विशेष इस दिन हमारा रहता है। तो हमने जब दीपक कर लिया, पूजन हमने सब कुछ कर लिया, तो और दिन जैसे हम नॉर्मली भोग लगा दे रहे हैं, लड्डू का भोग लगा दे रहे हैं या फिर ऐसे लगा दे रहे हैं, लेकिन इस दिन जो है ऐसे घरिया मिलता है। हमारे यहाँ इसको घरिया बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैं वैसे बताइएगा। इसमें जो है इसी में भर के जो दीप मालिका को भोग लगाया जाता है। ये दीपावली के दिन किया जाता है, ये विशेष होता है। तो क्या भरा जाता है? ये धान का लावा जिसे खील बोला जाता है, इसमें खील भरा जाता है, और ये जो है छोटी वाली बतासा भरा जाता है। इसमें रेवड़ी भी भर सकते हैं आप। रेवड़ी भी माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो रेवड़ी भी आप भर के इस दिन दीप मालिका को इसमें ही भोग लगाइएगा। दीपक जला लीजिएगा, इसमें ही भोग आप लगाइएगा। ठीक है, तो हमने भोग लगा दिया।
हमने दीपक का पूजन कर लिया, सब कुछ हो गया, तो सबसे पहला दीपक हमारा वही प्रोसेस रहेगा। हम सब जगह घूमेंगे, अपने घर में घुमाते हुए दिखाते हुए अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में हम यमराज जी के नाम का दीपक हम जला देंगे। ठीक, गेहूँ के आसन पे जला दिया। ये दीपक, बड़ा दीपक हमने अपने मंदिर में रख लिया, आसन दे दिया, सब कुछ पहले ही व्यवस्था कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है वहाँ पे दीपक हम जला देंगे तेल का। ठीक है, जलाने के पश्चात सेम वही है, अपने मुख्य दरवाजे के दोनों दरवाजे के किनारे किनारे इस दीपक को रख दीजिएगा। ठीक है, दो रख दीजिएगा। फिर तुलसी माता को रख दीजिएगा, गंगा माता को रख दीजिएगा, शिव जी को रख दीजिएगा, और भी जितने देवी देवता हैं सबके नाम से दीपक उस दिन निकलता है। जो आपका लोकल क्षेत्र के देवी देवता हैं उनके नाम से रख दीजिएगा। तो एक जो दीपक है यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सब दीपक सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक दीपक यहाँ पे जलता हुआ छोड़ दीजिए, क्योंकि 16 दीपक से 21 दीपक से काम नहीं होगा। तो इसी दीपक से जो है और दीपक तैयार करते जाइए, इसी दीपक से और दीपकों को जलाते जाइए और दीपक को बढ़ाते जाइए और जगह जहाँ है उसको लगाते जाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका दीपक जलाने का दीपावली के दिन। इसी तरीके से जितना दीपक बढ़ाना है इसी एक दीपक से बढ़ाते चले जाइए, जहाँ जहाँ लगवाना है वहाँ लगवा दीजिए। दीपक सब जगह दीपक सजवा दीजिए। दीप मालिका का पूजन करके सब जगह दीपक जब जल जाए तो फिर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करिए, उनका पूजा पाठ आराम से करिए, इत्मीनान से करिए। दीपक जलाने का आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, जब पूजा हम कर लेते हैं, अब हम आखिरी में देखते हैं कि काजल हमें कैसे बनाना है। ये मैं दीपक हटा दे रही हूँ, मुझे समझाने में ईजी रहेगा। तो मंदिर में जो हमने बड़ा दीपक रखा हुआ है, ये तिल भर के सरसों का, तो ये रात भर हमारा दीपक जलेगा। तो ये जो दीपक का हमें काजल पारना है, क्योंकि जब अपना पूजन हम कर लेते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन हो गया, सब कुछ हमारा पूजा समझ लीजिए पूजा हमारा पूर्ण हो गया, तो अब इस पर हमें काजल बनाना है। क्योंकि कार्तिक अमावस्या की जो रात होती है सबसे काली रात मानी जाती है, और इस दिन जो काजल बनाया जाता है वो काजल हम साल भर तक प्रयोग करते हैं। और ये काजल जो है हमें सभी बुरी नज़रों से बचाता है, जो नज़र टोना टुटका होता है उससे बचाता है। और अगर हम अपने आँख में से लगाते हैं तो हमारे आँखों का जो दोष होता है, हमारे आँखों की जो समस्याएं होती हैं वो भी खत्म होती हैं। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इस तरीके से देखिए, मार्केट में घंटी मिलती है, जिसको हम लोग घंटी बोलते हैं। आप देखते भी होंगे सब जगह जो दीपक बनाते हैं ना, इस तरीके से घंटी रखते होंगे। ये बहुत ही अंदर ट्रेडिशनल तरीका होता है। अपनी परंपराओं को ना हमें जीवित रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी परंपराएं संस्कृति हमारी जीवित रहती है ना, सभी लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं, बहुत ही खुशहाल और संपन्न हम सब रहते हैं। इसीलिए अपनी परंपराओं को हमें जीवित रखना चाहिए। ये देखिए, हम लोग बहुत ही अपने, जब से हम लोगों को समझ है तब से इसको हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इसमें ही काजल पारा जाता है। तो कैसे काजल पारा जाता है वो तरीका मैं बताती हूँ। दीपक हमारा जहाँ जल रहा है वहीं पे इसके अगल बगल ना हमें दो जो है इसी के हिसाब से बर्तन रख देने। आप ग्लास भी रख सकते हैं, ऐसे कटोरी भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे साइज का जो बड़ा दीपक होता है ना, इसको भी ऐसे उल्टा करके आप रख सकते हैं। ऐसे आप रख लीजिएगा, ऐसे जो दीपक जलता रहेगा। तो जब पूजा अपना संपन्न कर लीजिएगा, लक्ष्मी माता की पूजा जब आपका पूर्ण हो जाएगा, तो उसके पश्चात जो ये आपका है इसी के ऊपर इसको आप रख दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो होल बना हुआ है ना, ये जो दोनों होल बना हुआ है, इसी में से सारा धुआं जो है बाहर निकलता रहता है, और जो इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है पूरा काजल जो है इकट्ठा होता रहता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर गिर जाए या दीपक ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर यहाँ बंद रहता ना तो इस पे जो है, इसमें जो काजल इकट्ठा होता है इसमें गिरने का चांस रहता, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हम रख देते हैं तो इसमें से धुआं निकलता रहता है और यहाँ पे काजल पूरा इकट्ठा होता रहता है। और फिर जब सुबह जब हम उठते हैं तो जब अगले दिन कार्तिक अमावस्या की जो रात बीत जाए तो उस दिन आप इस को उठाइएगा, कपड़ा पकड़ के उठाइएगा, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, कपड़े से पकड़ के उठाइएगा, और किसी खाली बर्तन में, साफ बर्तन में जितना भी यहाँ पे काजल इकट्ठा हुआ रहता है, इसको किसी चम्मच से जो है खुरच के अच्छे से उसमें आप निकाल लीजिएगा। ये कोरा काजल होता है, ये कोरा काजल आप इकट्ठा कर लीजिएगा। फिर अमावस्या के अगले दिन कोरा काजल ही पहली बार जो है सब लोग अपने आँखों में लगाते हैं। ये कोरा काजल जो अपने आँखों में लगाने से जानते हैं क्या होता है, आँख के जितने भी दोष होते हैं सब ठीक हो जाते हैं। एक तरीके से हमारी परंपरा, हमारा जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, तो हमारे आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो हमारी जो है दादी लोग, मम्मी लोग, हमारी सासू माँ सब लोग ये काम करती हैं। तो इसको करिएगा। और जो काजल आपने जो इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसको किसी डिब्बे में भर के आप रख दीजिएगा, वो साल भर तक रहेगा। वो कोरा काजल में थोड़ा सा घी मिला के भी उसको फेंट कर आप रख सकते हैं, तो साल भर तक आपका वो चलता है। वैसे ही कोरा काजल साल भर तक चलता है। तो उस जब भी आपको ये लगे कि ये जो काजल होता है हमें जो बुरी नज़रों से बचाता है, जादू टोना टोटका जो होता है उससे हमें बचाता है। तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं, तो जब भी लगे कि ऐसा कुछ उसके ऊपर असर लग रहा है, तो जो काला टीका अपने काजल बनाए हैं ना, उसको थोड़ा सा कान के पीछे लगा दीजिए या थोड़ा सा माथे में उसको लगा दीजिए। बुरी नज़र से रक्षा होगी। और कोई अगर आपको लग रहा है कि जादू टोना टोटका का असर है, तो उससे भी हमारी रक्षा होती है। तो कार्तिक अमावस्या की जो काजल होता है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इसे आप अवश्य बनाइएगा और अपने घर में इसे रखिए, साल भर उसका प्रयोग करिए। और अगली जो है दीपावली के दिन फिर आप ये काजल बनाइए और उसका प्रयोग कीजिए।
तो इस तरीके से हम लोग धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीपावली के दिन दीपमालिका का पूजन करते हैं। उनको हम जगह जगह उनको हम रखते हैं और इस तरीके से हम काजल अपना पारते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।